हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था, आ रहे हैं क्या वो लोग भी? पर बोल रहे हैं वो आप। हमारे घर में उनको क्या मतलब? गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने 100 साल हुए, 2025 में हुए 100 साल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 150वीं, ऐतिहासिक, दोनों चीज़ें ऐतिहासिक हैं। जब भी कांग्रेस को लगता है कि हमारी ऊर्जा कम पड़ रही है, ऊर्जा इसी धरती से, इसी माटी से मिली है। 8 અને 9 તારીખના રોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું CWCની બેઠક અને અધિવેશન અમદાવાદ ખાતે 64 વર્ષ પછી થવામાં આવનાર છે. તો આપની સાથે આજે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના મીડિયા અને પબ્લિસિટી કમિટીના ચેરમેન આદરણીય પવન ખેરાજી આપની સાથે છે અને તેઓ અત્યારે CWCની મિટિંગની જે જગ્યા છે ત્યાં અને ગાંધી આશ્રમ થઈને ત્યાંની મીડિયાની બધી વ્યવસ્થા જોઈને અત્રે અહીંયા ઇવેન્ટ સેન્ટર ઉપર પધારેલા છે. તો હું વિનંતી કરીશ આદરણીય પવન ખેરાજીને કે આપ સમક્ષ વાર્તાલાપ કરે. આદરણીય પવન थैंक ખેરાજી. यू हेमांग भाई। बाकी सब लोग तो अधिवेशन में आ रहे हैं भाग लेने, मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। और 2 दिन पहले इसलिए आया कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रहे, ऐसा दिल्ली वालों को नहीं लगे कि गुजरात के मीडिया को ज़्यादा असर दिया है, वजन दिया है, और गुजरात वालों को ये नहीं लगे कि दिल्ली वाले मीडिया को ज़्यादा ध्यान दिया। सबको बराबर ध्यान, और इसलिए मैं सारे वेन्यू पे गया और वहाँ व्यवस्था देखी। बहुत बढ़िया इंतज़ाम हो रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़ है, उस हिसाब से इंतज़ाम हो रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो, पसीना नहीं बहाना पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े आप लोगों को। आप वैसे भी सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे होते हो, तो इसलिए वो व्यवस्था देखने में आया हूँ। और इसके बाद शाम को हमारी बैठक भी है मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग वालों की, कि क्या कहीं कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको कल हमारे पास पूरा एक दिन है, और कमी को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसीलिए आज ये करने आए हैं हम लोग। और जो बैठक का एजेंडा है, बैठक में क्या होने वाला है, ये थोड़ा मिस्ट्री, ये थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, नहीं तो पिक्चर बोरिंग हो जाती है जब सस्पेंस नहीं रहता। तो उसके बारे में अपन परसों बात करेंगे। हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं कि कल एक कोई बड़ा लीडर आए और एक कर्टन रेजर करे, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिससे एक कर्टन रेजर बन जाए। तो हम वो आपको सूचित करेंगे सही समय पर। कोशिश कर रहे हैं कि कल ये ज़रूर हो। आपके सवाल, आप बहुत देर से बैठे हो गर्मी में, और लंबा नहीं खींचना चाहिए। हिरन भाई, तो कल कितने लोग आएंगे, कब से आना शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो गए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, और कल सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। वो पूरी लिस्ट मैं हेमांग भाई को कहूँगा आपसे साझा करेंगे। कल मैक्सिमम लोग आएंगे, लगभग 90% लोग कल ही आ जाए। शेड्यूल आज करेंगे आप लोग साझा, या कल करेंगे साझा? कल साझा करेंगे आपके साथ कि कितने सेशंस होंगे CWC के बाद, AICC के कितने सेशंस होंगे। CWC तो जैसे होती है वो होगी, और उसके बाद आपसे फिर से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे CWC के जस्ट बाद, और फिर AICC के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीच बीच में हमारे तमाम सीनियर लीडर्स आपसे, जहां आप हैं यहीं आपसे मिलने आएंगे। वो व्यवस्था वहां रखी भी है हमने, और आपको बाइट्स देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें मैसेज पे भेज देंगे, ये हेमांग भाई को भेज देंगे, मनीष भाई को भेज देंगे, हमारे भाई को भेज देंगे, तो हम आपको उसी वक्त वो लीडर वहाँ भेज देंगे। भाई बाइट देने के लिए आप वहाँ टेंट में चले जाए। राहुल गांधी, खड़गे जी और वो सब एक साथ में आएंगे, मतलब फ्लाइट लेके, या फिर क्या कुछ शेड्यूल है और कब आएंगे? ये मुझे अभी नहीं जानकारी कि एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, वो जानकारी मिलते ही आपको ज़रूर बताऊँगा। परसों सुबह का है, हो सकता है कल रात को भी आए, वो सारा डिटेल आपको दे। भाजपा के एक नेता ने कहा है कि बैठक से बात नहीं बनेगी। हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था, आ रहे हैं क्या वो लोग भी? पर बोल रहे हैं वो आप। हमारे घर में उनको क्या मतलब? हमारा परिवार का प्रोग्राम है, उन्हें बुलाया भी नहीं है, तो फिर वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? हम तो उनके अधिवेशन में कुछ नहीं बोलते, हमारे परिवार का कार्यक्रम है। और गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने 100 साल हुए, 2025 में हुए 100 साल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 150वीं, ऐतिहासिक,
दोनों चीज़ें ऐतिहासिक हैं। और जैसा कि हेमांग भाई ने बताया कि 64 साल बाद यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। जब भावनगर में हुआ था तो 1961 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस कार्यक्रम का जो जगह है उसका नाम सरदार नगर रखा था, सरदार पटेल की याद में, उन्हीं के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये बड़ा ऐतिहासिक ज़मीन रही है। कांग्रेस का गुजरात से जन्म जन्म का रिश्ता है और डीएनए कांग्रेस का जो है वो गुजरात का डीएनए मैच करता है। अब ये जो बोल रहे हैं, जिनका आप कह रहे हो, ये थोड़े दिन के अब मेहमान हैं, अब ज़्यादा दिन को रुकना नहीं देंगे यहाँ। इसका इफेक्ट 27 में आएगा? इसका इफेक्ट पूरे देश में आएगा और 27 में तो जाहिर है आएगा, खेरा जी, चुनाव में आएगा। खेरा जी, ये एआईसीसी का मीटिंग है, आप बोल रहे हैं कि 34 साल और 60 साल, लेकिन क्या ये राहुल गांधी जो संसद में बोले थे 2027 में हम जीतने जा रहे हैं गुजरात, तो कुछ यहाँ से आह्वान करने वाले हैं? आपको क्यों लगता है कि हम चाहते, हमारे पास कई लोगों ने कहा कि बेंगलोर में कर लो, हैदराबाद में कर लो, रांची में कर लो, शिमला में कर लो। मैंने कहा नहीं, हमारी जिस ज़मीन से हमारा डीएनए का रिश्ता है वहीं जाकर करेंगे। सरकार किसकी है किसकी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आज इनकी है कल हमारी आनी ही है। आज़ादी के आंदोलन में भी गुजरात की माटी ने हमें ऊर्जा दी और उसके बाद अब फिर हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, यहीं से मिलेगी, क्योंकि ये माटी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की माटी है। इस माटी में जो तासीर है उसकी तासीर पूरा विश्व मानता है और अब फिर मानेगा। क्या ये इसी गुजरात की इसी ऊर्जा आपको, कांग्रेस को ये गुजरात में सत्ता तक क्यों नहीं लाई? फिर सत्ता भी आएगी, सत्ता पहले भी थी, आगे भी आएगी, लेकिन आज समाज को एक दिशा की ज़रूरत है और समाज को दिशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही दिखाई है और फिर से आज कांग्रेस पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करती है। समाज में फिर से एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दिखाने को कांग्रेस तैयार है। राहुल जी ने सदन में कहा था कि इस बार गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं, मोदी जी को और अमित शाह के सामने कहा था। क्या इसी सिलसिले में यह गुजरात में रखा गया? हम चाहते तो, कई लोगों की मांग थी कि बेंगलोर में कर लीजिए, शिमला में कर लीजिए, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर कहीं कर लीजिए, लेकिन नहीं, हमें यहीं करना है, क्योंकि इसी माटी में वो पवित्रता है जिससे हमें ऊर्जा मिली हमेशा। भाजपा का कुछ नेताओं का कहना है कि अधिवेशन से ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो उन्हें तो हमने बुलाया नहीं, हमारे परिवार का आयोजन है, इस देश का आयोजन है। भाजपा इस देश की अगर है तो अलग बात है, हम तो उनको यहाँ का मानते ही नहीं। अधिवेशन में गुजरात कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, मतलब कोई फेरबदल होने की कोई संभावना है अधिवेशन के दौरान? आप अधिवेशन की तैयारी करिए, उसमें देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है। गर्मी हो या सारे कार्यकर्ता, सारे नेता सब इस भारी गर्मी में भी मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ધન્યવાદ। આ હતા આપણી સાથે પવન ખેડાજી, જેમને બેબાકીથી પોતાની વાત પણ મૂકી।